एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा जो जिस पे शरीर पे कई जगह चाकुओं से वार किया हुआ है। क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन कर रहा था तो उस समय बच्ची की स्थिति नाजुक थी, काफ़ी खून। सब आपने जब यहाँ से रेफर किया तो उस बच्ची की स्थिति कैसी थी? उस समय स्थिति काफ़ी नाजुक थी। इस संबंध में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सिर्फ पुलिस ही के लिए जिम्मेदार नहीं है, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं जहाँ पर उस लड़की को लाया गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हमारे तारानगर राजकीय सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर देवलाल जी जोशी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ इस वारदात को आप किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा निंदनीय घटना है। और सुबह 10:30 के करीब मैं जब ओपीडी में पेशेंट देख रहा था तो मुझे ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में जो ड्यूटी पे कार्य स्टाफ का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा जो जिस पे शरीर पे कई जगह चाकुओं से वार किया हुआ है और उसको कोई 2 व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल पे और लेके आए हैं और जिसकी स्थिति नाजुक है। तो मैं यहाँ मेडिकल जूरिस्ट का काम देखता हूँ और तो मैं एज ए मेडिकल जूरिस्ट मैंने उस बच्ची का परीक्षण किया, बच्ची की चोटों का निरीक्षण किया। उससे पूर्व वहाँ पर कार्य जो मेरी टीम है, जो चिकित्सक है, ड्यूटीरत स्टाफ है, उन्होंने बच्ची का इलाज शुरू कर दिया था। क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशन कर रहा था तो उस समय बच्ची की स्थिति नाजुक थी, काफ़ी खून घटनास्थल पे भी बहा होगा और जिससे क्या है उसकी बीपी की जो स्थिति, बीपी काफ़ी कम आ रही थी। तो हमने तुरंत उसका इलाज करने के बाद जो घाव थे उनको उनके टांके लगाए और जो बीपी कम आ रही थी उसका इलाज शुरू किया। और पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची हुई थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। उसका जो पुलिस के संबंध में जो रिपोर्ट है वो एज ए जूरिस्ट वो मुझे बना के उन्होंने दी। और उसके बाद हमने लगभग 45 मिनट यानी 11:15 बजे बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर चूरू के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने जब यहाँ से रेफर किया तो उस बच्ची की स्थिति कैसी थी? उस समय स्थिति काफ़ी नाजुक थी क्योंकि बीपी लो है, वो बहुत बीपी कम चल रहा था, लगभग 60 और 30 के आसपास था। हमने जो बीपी बढ़ाने की जो दवा है वो शुरू करके और फ्लूइड है जो दोनों हाथों में एक साथ चालू करके और प्राइवेट एम्बुलेंस से उसको चूरू रेफर किया। और जब वो अब हमें सूचना